नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र कुंभ नगरी हरिद्वार पहुंच गए हैं। सबसे पहले नेपाल के राजा दक्षिण काली मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज के आशीर्वाद लिया और नेपाल नरेश काली मंदिर में पूजा अर्चना की। अखाड़े के साधु संतों से मिलकर आशीर्वाद लिया गया और कल नेपाल के राजा निरंजनी अखाड़े के शाही जुलूस के साथ शामिल होकर हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करेंगे। ये पहला मौका है कि किसी देश का राजा संतों के साथ कुंभ मेले में शाही स्नान करेगा और कुंभ पर्व में भी ये मौके पर हरिद्वार यहाँ पहुंचे हैं और नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने अपने आप को सौभाग्यवती के साथ साथ हम ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, सौभाग्यपूर्ण यहाँ पर अपने आप को बताया है। हरिद्वारमा पहिले आइसकेको छु। यसपालि आचार्यजीले निम्तो दिनुभयो, आभारी छु उहाँलाई। गङ्गामा स्नान गर्नु पाउँछु, पवित्र हुन्छु र यहाँ आएर नेपाली जनताले सबैलाई आशिष र शुभकामना लिएर आएको छु। दुनिया में हिंदू जो राष्ट्र है वो एक केवल नेपाल मात्र राज्य है। तो वहाँ के पूर्व महाराजाधिराज और वहाँ के सम्राट ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव जी, जो वहाँ पांचवें नारायण श्री 5 की उपाधि से विभूषित हैं वो, और नारायण के रूप में उनको देखा जाता है। मुझे लगता है कि आज वो पहली बार भारत में इस प्रकार के आयोजन में, धार्मिक आयोजन में प्रमुखता से भाग लेने आ रहे हैं और उनका निजी कार्यक्रम है। ये निजी कार्यक्रम के दौरे में वो 3 दिन की प्रवास में वो काली मंदिर परिवार में आ रहे हैं। अभी कुछ ही क्षण में वो पहुंचने वाले हैं। उसके बाद वो माँ भगवती काली का पूजन करेंगे। 1 घंटे तक वो माँ भगवती काली का पूजन करेंगे। माँ काली का पूजन करने के बाद वो कुछ विशिष्ट जनों से मिलेंगे और उसके बाद वो सभी पूज्य संतों से यहाँ आशीर्वाद लेंगे। तो हरिद्वार पहुंचे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने शंकराचार्य रूपानंद सरस्वती महाराज से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया और इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ मेले को लेकर अभी शिकायतों का समय नहीं है। अभी यदि शिकायत करने पर आ गए तो बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन वो हरिद्वार में शिकायत करने नहीं आए हैं। वो आस्था के महापर्व कुंभ में मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि गंगा मां के किनारे कुंभ हो और कुंभ में शंकराचार्य जी जैसे महान संतों का आशीर्वाद मिल जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। उन्हें खुशी है कि बहुत दिनों बाद हरिद्वार आने का मौका मिला है और वो बार बार हरिद्वार आना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने हरिद्वार में शंकराचार्य रूपा, जो कि स्वरूपानंद सरस्वती महाराज हैं, उनके अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज से मिलकर उनका आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और बंगाल चुनाव में ममता मुखर्जी का पूरी तरह से यहाँ पर, ये ममता मुखर्जी नहीं ममता बनर्जी हैं और उनका विजय होने का भी दावा यहाँ पर किया गया। अभी उस पर कह पाना मुश्किल है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मामला है कि डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। बेरोजगार हमारे नौजवान इतने क्यों घूम रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। किसानों के 3 कानून लागू होने के बाद न केवल किसान बर्बाद होगा बल्कि मध्यम वर्ग के सामने भी महंगाई का संकट आएगा। इन कोई भी सरकार देना नहीं चाहती है, इसीलिए दूसरी दिशा में बहस छोड़ना चाहते हैं। कोरोना का बुरा हाल है। हमारे प्रचार मुख्यमंत्री प्रचार में व्यस्त हैं, स्टार प्रचारक हैं, तो स्टार प्रचारक की तरह प्रचार में व्यस्त हैं। उन्हें कोरोना से लड़ने के लिए जो तैयारी करनी चाहिए वो नहीं की है। जी जीत करके आएंगी और मुझे पूरा भरोसा है ममता बनर्जी जी के साथ पूरी जनता बंगाल की खड़ी है। अभी भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल अच्छा है कि किसी की स्पाइंग कर लें, कहां से रिकॉर्डिंग निकाल लें, लेकिन इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ममता बनर्जी ज्यादा लोकप्रिय हैं बंगाल में और बंगाल के लोग बदलाव नहीं बल्कि ममता बनर्जी को पुनः चाहते हैं। गुरु की भेंट हुई है और शंकराचार्य जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं आशीर्वाद लेने आया था और मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे। जिस तरीके के विचार आज समाज को, देश को ज़रूरत है, उन विचारों को और पुख्ता करने के लिए और पुख्ता मजबूत करने के लिए उससे मैं प्रभावित होकर के आज आशीर्वाद लेने आया हूँ। आज देश को ज़रूरत है कि देश की भलाई हो। देश की जो हमारी पहचान रही है, हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही रही कि जो भी आया हमने उसको अपना लिया।
वो संस्कृति ऐसी जिसमें किसी भेदभाव का स्थान नहीं है। मुझे प्रभावित इस बात से भी किया जब गुरुजी और शंकराचार्य जी का निवास उनका वृंदावन में था, तो जो भाव उन्होंने किसानों के रखे कि किसान 3 कानून को लेकर के कितना दुखी है, कितना परेशान है। अगर किसान दुखी है, किसान परेशान है, जो हमारा पेट भरता है, जो हमें कपड़े देता है, जिस किसान की मेहनत से हमें पहनने को मिलता है, जिस किसान की मेहनत से हमें पेट भरने को मिलता है, और वो अगर दुखी है तो मैं समझता हूँ देश आगे नहीं बढ़ेगा। इन विचारों ने बहुत मुझे प्रभावित किया। उसके बाद मैं शंकराचार्य जी से, गुरु जी से आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँचा। तो हरिद्वार के पथरी क्षेत्र के एकड़ कला स्थित निर्मल पंचायती अखाड़ा से पेशवाई निकाली गई, जिसमें महंत ज्ञानदेव सिंह सहित सभासद की यहां पर पूरी तरीके से कहने के भी तात्पर्य यह है कि सांसद साक्षी महाराज जी मौजूद रहे, जिनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। इस दौरान जगह जगह पर लोगों ने सभी संतों का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। पेशवाई में हजारों की संख्या में संतों ने भाग लिया और पेशवाई में अनेक प्रकार की झांकियां, जिसमें हाथी, घोड़े और बैंड बाजे और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि डीजे, बग्गी आदि शामिल रहे। पेशवाई के रूट पर सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स भी तैनात रही। महंत ज्ञानदेव महाराज ने बताया कि गांव के लोगों ने पेशवाई का भव्य रूप से यहां स्वागत किया है और संतों का भी जोरदार स्वागत किया गया। संतों के प्रति अधिकतर ये धारणा होती है कि वो पढ़े लिखे कम होते हैं। वहीं कुंभ में कुछ ऐसे संत भी मौजूद हैं जो कि उच्च शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं। उन्हीं संतों में से एक है स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज। स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी ने ये बताया कि आध्यात्म जो कि ज्ञान है, उसके साथ साथ उन्हें उच्च शिक्षा का भी शुरू से ही शौक था। बचपन से ही वे एक संत के रूप में अपने जीवन को देखना चाहते थे। इसके साथ साथ उन्होंने उच्च शिक्षा भी ग्रहण की। हरिद्वार से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत किया गया, सम्मानित किया गया। उनका मानना यह है कि मनुष्य का जो उद्देश्य होता है उसको वह अवश्य पूरा करना चाहिए, वरना उसको जीवन भर उसका प्रायश्चित रहता है और उसके अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए आप जो सोचते हैं उसे जरूर करिए। गुरुकुल में पढ़ते थे, केवल संत ही नहीं, आम जनता भी गुरुकुल में ही पढ़ती थी। और आज के विद्यालय जो है वही गुरुकुल का नया रूप है। जिस प्रकार के विद्यालय उपलब्ध हैं, जिसे हम स्कूल कह रहे हैं, वो भी गुरुकुल ही तो है। परंपरा वही है, तरीके अलग हैं। और हम भी 12 करके ही घर से आ गए थे। बायो साइंस से MBBS करना था, लेकिन गुरु आदेश हुआ, हमने घर छोड़ दिया। फिर शांति कुंज गायत्री परिवार के विदेश का सारा काम देखते रहे। धर्म और अध्यात्म के पूरे विश्व का एकमात्र रिसर्च सेंटर, शोध संस्थान, जिसमें अध्यात्म और विज्ञान पे शोध होता है, उसके हम कार्य देखते रहे। न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी, इसका बिना डिग्री के भी वो ज्ञान सब प्राप्त रहा। लेकिन स्वाध्याय चलता रहा, अध्ययन होते रहे। लगभग 50 देशों में हम रहे। इसी बीच में हमने लगभग 4 विषय में ग्रेजुएशन किया, अलग अलग समय निकालकर। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी में किया। और उसी में योगा ट्रेडिशन इन एंशिएंट इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू जीसस, इस पे PhD की हमने। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक बार फिर से देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग किए जाने की मांग दोहराई है। अपनी ये मांग कांग्रेस ने प्रदेश के मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत के उस बयान के बाद दोहराई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने देवस्थानम बोर्ड के बारे में पुनर्विचार करने की बात कही थी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पुनर्विचार की बात को खारिज करते हुए देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग कर उससे कानून को ही यहां पर समाप्त करने की मांग की, जिसके तहत देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार इस कानून को और देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करेगी तो आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनने पर इस सरकार पर ये काम करेगी। और जाहिर तौर पर आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने पंडा पुरोहितों को विश्वास में लिए बिना इस कानून को बनाकर देवस्थानम बोर्ड का गठन कर जन भावनाओं के विपरीत काम किया है। कमिश्नरी किसने मांगी थी और गैरसैंण कमिश्नरी
आपने घोषित करी बिना जिला मुख्यालय बनाए, तो उसको तो वापस होना ही था। वो तो एक गलत निर्णय था और उस गलत निर्णय को किसी ना किसी दिन वापस होना ही चाहिए था। तीरथ सिंह जी को गुड सेंस प्रिवेल हुआ, उन्होंने वापस टाइम पे कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन वो तो निर्णय बेकार था, गलत निर्णय। कोरोना तो पूरे राज्य में हाहाकार मच गई और देहरादून तो हॉटस्पॉट हो गया राजधानी। और जिस प्रकार से राज्य की सरकार की लापरवाही है, राज्य की सरकार ने जिस प्रकार से कोरोना में पहले मजाक किया और अब दोबारा मजाक कर रहे, केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार भी। दिल्ली वाले बाबा जी ने घंटी बजाओ, ताली बजाओ, सीटी बजाओ, दिया जलाओ बोला पहली बार, तो पूरे देश के अंदर कोरोना जिस प्रकार से फैला वो आपके सामने है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर 1700 से ज्यादा मौतें हो गई वो आपके सामने है। सरकार एक के बाद एक जिस प्रकार की उलझुल बातें कर रही है। अरे भैया, सबसे पहले आपको निर्णय करना चाहिए था कि 22,000 उपनल कर्मी जो पिछले 48 दिन से धरने पर बैठे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को अगर थोड़ी भी चिंता है तो उनको ये करना चाहिए था कि जो एसएलपी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डाला कोरोना। तो कांग्रेस ने सल्ट उपचुनाव में जीत का दावा किया है और ये बात प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष एसपी सिंह ने काशीपुर में आयोजित कांग्रेस की बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जनता इस कदर भाजपा से खफा हो गई है और बदलाव चाहती है। उन्होंने दावा किया है कि इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी गंगा पंचोली भारी मतों से जीत रही है। ज़्यादातर विधानसभाओं के चुनाव आप अगर देश के अंदर रिकॉर्ड निकाल के देखते हैं, जो उपचुनाव होते हैं सरकारों के पक्ष में जाते हैं, परंतु ये चुनाव यहाँ पे पब्लिक का इतना रोष है, इतना खिलाफ है पब्लिक लोग बीजेपी के, कि यहाँ पे हम जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और ये निश्चित तौर पे जो देवेंद्र यादव जी बोल गए हैं, मैं उनकी बात के साथ अपनी बात मिलाता हूँ, सहमत उसमें अपनी व्यक्त करता हूँ कि उसमें ये आगे के लिए 2022 के चुनाव का रोड मैप दिखाएगा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान ने सरकार पर मास्क घोटाला करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान रविंद्र जुगरान ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। जुगरान ने बीजेपी विधायक जो कि खजान दास द्वारा उठाए गए मास्क खरीद मामले का हवाला देते हुए कहा कि बाजार के दाम से 3 गुना अधिक दाम पर स्वास्थ्य विभाग मास्क की खरीदारी कर रहा है, जिससे ये साफ हो जाता है कि मास्क की खरीदारी में घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश जनता यहां पूरी तरह से जानती है कि बीजेपी के राज में कई भ्रष्टाचार हुए हैं और अब मास्क खरीद घोटाला सामने आ गया है, जिस पर खुद राजपुर विधायक खजान दास ने मुख्यमंत्री के सामने ही कई गंभीर सवाल खड़े करते हुए भ्रष्टाचार होने के संकेत दिए और इसकी जांच की मांग भी की। विधानसभा के सम्मानित विधायक खजान दास जी ने अपनी सरकार पर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आरोप लगाया, एलिगेशन करप्शन का, कि सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। 5 रुपए का मास्क 16 रुपए में बिक रहा है। हम सबको ये जानकर बड़ा ही अजीब सा लगा कि विधायक कितना परेशान हो गया है इस सत्ताधारी दल का। राजधानी का जो सचिवालय भी एक घंटाघर उनकी विधानसभा में आता है, वो डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि साहब इनके त्रिवेंद्र शासन में और तीरथ शासन में जो है वो मास्क की भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। 5 का मास्क 16 में बिक रहा है। आप सब लोगों को याद होगा कि कोरोना काल में 15-15 लाख रुपया हर सीएमओ को, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को विधायकों ने दिया। अब ऐसे ही उसका उपयोग हो रहा है या ऐसे ही सदुपयोग हो रहा है, ये देखने वाली बात है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।